अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टार ऑफ इकोनॉमिक्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास नेशनल इनकम, जीडीपी और जीएनपी। तो नेशनल इनकम हमारे पास होती है, अगर हम इस नेशनल इनकम के वर्ड को यानी स्प्लिट करें तो वो होती है नेशन की इनकम। ठीक है, अगर नेशनल इनकम में हम ये बताते हैं कि एक ईयर के अंदर एक इकोनॉमी में कितनी इनकम जो है ना वो अर्न कर रही है, यानी किस तरह अर्न करती है, जो उसके अंदर यानी जितने भी लोग हैं, जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो वर्क कर रहे हैं और उनके वर्क करने से जितनी भी इनकम अर्न होती है वो हमारे पास क्या होती है, नेशनल इनकम। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें, द फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विसेज इन अ नेशन, यानी जो फ्लो कर रहे हैं जितने भी गुड एंड सर्विसेज हमारी नेशन के अंदर, यानी जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं नेशन के अंदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक मखसूस टाइम के अंदर, जिसे हम कहते हैं यूजुअली अ ईयर, यानी एक ईयर के अंदर हम कंसीडर करते हैं, वो हमारी होती है नेशनल इनकम। अगर हम इसकी एक और डेफिनेशन देखें तो इसके बारे में यानी डिफरेंट कंसेप्ट हैं, तो हम नेशनल इनकम की एक और डेफिनेशन देखते हैं। नेशनल इनकम इज़ अ टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नेशन ड्यूरिंग वन ईयर आफ्टर डिडक्टिंग द डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ मशीन्स यूज बाय प्रोडक्शन। तो नेशनल इनकम हमारे पास क्या होती है कि नेशनल इनकम एक टोटल मनी वैल्यू होती है तमाम उन गुड एंड सर्विसेज की जो प्रोड्यूस की जाती हैं एक इकोनॉमी में एक ईयर के अंदर, और जब हम उसमें से उसकी यानी जो हमारी मशीन ख़राब हो जाती है उनकी वैल्यूज़ को हम जब निकाल देते हैं तो वो हमारे पास यानी नेशनल इनकम होती है। अगर हम ये भी देखें कि नेशनल इनकम जो होती है टोटल यानी वो पेमेंट होती है जो तमाम हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से हमें रिसीव हो रही है उनकी गुड एंड सर्विसेज को, इस यानी जो वो कंट्री में प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे, ये हमारे पास होती है नेशनल इनकम। नेक्स्ट है हमारे पास जीडीपी, जिसे हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये कहते हैं कि इसमें जो गुड एंड सर्विसेज हमारी एक कंट्री में प्रोड्यूस की जाती हैं एक मखसूस टाइम पीरियड में, यूजुअली वन ईयर के अंदर, इट डज नॉट इंक्लूड द इनकम अर्न बाय रिसोर्सेज इन फॉरिजन कंट्रीज बट इट इंक्लूड द इनकम ऑफ फॉरिजनर वर्किंग इन द इकोनॉमी। इसमें जीडीपी में हमारे जो लोग यानी जो हम इसमें कहते हैं कि जो हमारे लोग बाहर काम कर रहे हैं ना उन लोगों की इनकम इंक्लूड नहीं की जाती, लेकिन जो फॉरेनर्स हैं ना जो हमारी कंट्री में वर्क कर रहे हैं, यानी जो फॉरेनर कंपनीज हैं, अगर वो कोई कार कंपनी है वो हमारी कंट्री में वर्क कर रही है उनकी इनकम को जीडीपी में इंक्लूड किया जाता है। बेसिकली जीडीपी जो है वो है एक मेजरिंग यूनिट है जिससे इकोनॉमी की ग्रोथ को मेजर किया जाता है। किसके ज़रिए किया जाता है? प्रोडक्शन के ज़रिए किया जाता है। जैसे हमने यहाँ बात की मार्केट, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री, गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, तो अगर हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी तो और हमारी जीडीपी भी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि ये एक मेजरिंग यूनिट है जिसके ज़रिए हम अपनी ग्रोथ को मेजर करते हैं। अगर तो हमारी गुड एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी तो हमारी जीडीपी भी इंक्रीज़ होगी, और जीडीपी को जो है हमारी वो जो है डायरेक्टली लिंक होती है हमारी डिमांड से। जब हमारी डिमांड ज़्यादा होगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, और प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो हमारी जीडीपी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट जो कंसेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास जीएनपी, जिसे हम कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन। तो इसकी हम डेफिनेशन को अगर देखें तो टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय रेजिडेंट ऑफ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें ये देखते हैं कि जो टोटल गुड ऑफ सर्विसेज प्रोड्यूस करता है बाय रेजिडेंट, जो यानी उस मुल्क के लोग जो चीज़ प्रोड्यूस करते हैं चाहे वो किसी भी कंट्री में रह रहे हों, तो जो वो गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं वो होती है हमारे पास जीएनपी। अगर हम इसका फार्मूला देखें, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी जीएनपी की वैल्यू और उसमें हम ऐड करते हैं वो फैक्टर की इनकम जो हमारे लोग बाहर यानी वर्क कर रहे हैं, यानी हमारे कंट्री के जैसे पाकिस्तान है या इंडिया है, उनके लोग जो दुबई में वर्क कर रहे हैं उनकी इनकम को जीडीपी में उस कंट्री की ऐड किया जाता है, वो होती है उस कंट्री की जीएनपी। नेक्स्ट हमारे पास नीचे लिखा हुआ है जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस इनकम ऑफ फॉरिजनर वर्किंग इन अ कंट्री प्लस इनकम ऑफ द कंट्री वर्किंग मैन अब्रॉड। तो हम जीएनपी को अगर हमने वैल्यू अगर हमने निकालनी हो तो हम जीडीपी की वैल्यू में से माइनस करेंगे जो इनकम होती है फॉरिजनर्स की, जो हमारी कंट्री में डिफरेंट फॉरिजनर्स आके यानी लाइक यूके के लोग या डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग जो हम हमारी कंट्री में आकर वर्क कर रहे होंगे उनकी इनकम को निकाल देंगे,
और इनकम जो हमारे लोग बाहर वर्क कर रहे होंगे उनकी इनकम को ऐड किया जाएगा। अगर हम इसमें मिसाल लें लाइक दुबई की, अगर हमने दुबई की जीएनपी को निकालना हो तो हम दुबई की जीडीपी में से जो दुबई के अंदर लोग काम कर रहे हैं फॉरिजनर्स लाइक इंडियन हो गए या पाकिस्तानी हो गए, उनकी इनकम को डिडक्ट कर दिया जाएगा। और जो दुबई के लोग हैं वो अगर किसी कंट्री में वर्क कर रहे हैं तो उनकी इनकम को ऐड कर दिया जाएगा। देन हम दुबई की जीएनपी को ले सकते हैं कि जो दुबई में फॉरिजनर काम कर रहे हैं लाइक पाकिस्तान के लोग या इंडिया के लोग काम कर रहे हैं, उनकी इनकम्स को हम डिडक्ट कर देंगे। और जो दुबई के लोग हैं उनकी इनकम को, जो यानी बाहर वर्कर हैं, उनकी इनकम को ऐड किया जाएगा। तो इस तरह दुबई की हम जीएनआई निकाल लेंगे। अगर हम ये देखें तो जीएनपी जीडीपी तो इस तरह दुबई की बहुत इंक्रीज़ है क्योंकि उनके जो फॉरिजनर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यानी बाहर मुल्क के लोग हैं, इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, वो उनकी कंट्री में आकर वर्क कर रहे हैं। तो उनकी जीडीपी तो इस तरह इंक्रीज़ होती है क्योंकि जीडीपी में हम फॉरिजनल इनकम को ऐड करते हैं, लेकिन जीएनपी जो है उनकी वो उसके हिसाब से कम है। तो इस तरह हम ये कहेंगे कि जीएनआई जो होती है या जीएनपी जिसे हम वर्ड यूज़ करते हैं वो जीडीपी से ज़्यादा बेहतर होती है जब अगर हमने किसी कंट्री की हमने निकालनी हो। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। अगर तो आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।